और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एलएसपी वेरिएंट के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से हम लोगों ने तेजस के एलएसपी वेरिएंट पर बात करना क्यों शुरू कर दिया। आखिरकार इस पर बात करने की कोई वाजिब वजह भी है या नहीं। दरअसल वजह काफ़ी बड़ी है और ये वजह आगे चल के तेजस प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट देने में सक्षम होगी। दरअसल इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा निर्णय ले रही है, जहां पर वो तेजस के जो एलएसपी सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, इनको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम, मार्क एम का मार्क 1 प्रोग्राम और कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए तैयार कर रही हैं। जी हाँ, तेजस के जो एलएसपी सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, इनका आने वाले भविष्य में जो रोल है, ये पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये एयरफ्रेम जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के तेजस मार्क 1 है, उनसे भी पुराने हैं और अब ये एक वाइटल टेस्ट प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाने वाले हैं, जहां पर तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कावेरी इंजन के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभाएंगे। दरअसल मीडिया सोर्सेज ने ये क्लियर किया कि जब उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत सोर्सेज से बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है, इनको सिस्टम वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में जो भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको पूरी तरीके से पूरी फुली वैलिडेटेड जो सिस्टम है वो मिले। दरअसल ये जो रिफाइनमेंट चल रही है टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको TACDE के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत ही चल रही है। एलएसपी सीरीज की बात करें तो इसमें हमें 8 प्रोटोटाइप्स देखने को मिलते हैं, जो कि 2010 से 2018 के बीच हमें देखने को मिले थे। और ये बेसिकली जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं, उनमें काम की लिए जा रहे हैं। डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स की आप बात कर सकते हैं, उनमें काम लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो LSP-1 से लेकर LSP-8 तक के एयरक्राफ्ट है, इन्होंने तकरीबन 2000 घंटे के फ्लाइंग आवर्स को पूरा कर लिया है और इसमें उन्होंने अलग अलग जो टेस्ट हैं उनको वैलिडेट भी किया है। फिर चाहे वो एरोडायनेमिक्स हो, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन हो, वेपनाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें इनकी सहायता से पूरी की गई हैं। और इन्होंने इस 4.5 जनरेशन के ऑपरेशनल तेजस के जो सर्टिफिकेशन है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। LSP-8 की बात करें तो ये अपने अपने आप में एक काफ़ी अनोखा तेजस एयरक्राफ्ट है और आने वाले भविष्य में ये बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज तेजस मार्क 2 एम का मार्क 1 के लिए विकसित करी गई है, उनको वैलिडेट करने में हमारी मदद करेगा। ये जो एयरफ्रेम्स हैं अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इनका यूज़ मुख्यतः तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किए गए जो सब सिस्टम है, उनकी टेस्टिंग के लिए करेंगे। जो कि तेजस मार्क 2 की जहां तक बात रही, तो इसकी पहली उड़ान जो है वो 2027 में या 26 में आयोजित करी जानी है, जबकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारा जो है ये 2028 से 29 तक अपनी पहली उड़ान को पूरा करेगा। और इसके लिए जो कुछ क्रूशल टेक्नोलॉजी है, उनको पहले ही HAL वैलिडेट करना चाहती है, जैसे कि यहाँ पर हो गया फ्लाई वाई ऑप्टिक्स हो गई या फिर दूसरी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। दरअसल इसका एक और यूज़ हमें देखने को मिलेगा और वो होगा कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए, जहाँ पर आप सबको पता है अब अच्छे से कि कावेरी इंजन को हाल ही में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ प्रदर्शित किया गया था। और इस दौरान वहाँ पर ये भी हमें देखने को मिला था कि जो कंफर्मेशन आई थी कि आने वाले भविष्य में इसको एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, तो वही चीज़ अब हमें देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि GTRE कावेरी इंजन को मुख्यतः पहले तेजस में ही इंटीग्रेट किया जाएगा, जहां पर इनके सिलसिलेवार जो ग्राउंड टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे। दरअसल ऐसा पहले माना गया था कि 2025 से ही इनके जो ग्राउंड टेस्ट है वो आयोजित किए जाने थे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है, प्रतीत हो रहा है कि शायद इन चीज़ों के लिए हमें 2027 तक का वेट करना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी इसको लेकर एक विरोधाभास देखने को मिला है, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक पुराने एयरफ्रेम को इस्तेमाल करना, वो भी सिंगल इंजन फाइटर को, काफ़ी रिस्की हो सकता है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, अब जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी का यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी एक केस जो है GTRE ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिलहाल इसको एक्नॉलेज तो कर लिया है, लेकिन इस पर कोई निर्णय इनका नहीं आया है। और वो केस है कि एक सुखोई 30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका में निभाया जाए या देखा जाए। अब इस पे भारतीय वायुसेना को फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी गई है। देखना यह है कि इसका प्रत्युत्तर कब तक आता है और यही आगे चल के हमारे जो AMCA इंजन है उनकी भविष्य को भी डिसाइड करेगा। हालांकि एक रिपोर्ट ये कहती है कि सुखोई 30 MKI एक आइडियल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं और रक्षा मंत्रालय को और इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए बहुत देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी हो जाएंगी GTRE का वर्कलोड उतना ही कम होगा।
एक बात हम भली बात ही जानते हैं कि अभी तक हम लोग अपने इंजन टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से रूस पर आश्रित हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ा है। और इसके चलते जो डिले है वो भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि रूस में जाने का इतना मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हम पहुंचे हमारे इंजन की टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बल्कि बाकायदा वहां पर एक टाइम स्लॉट बुक किया जाता है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया जाता है और उसी टाइम फ्रेम के अंतर्गत हमें जो इंजन टेस्टिंग है वो पूरी करनी होती है। और जीटीआरए के वैज्ञानिकों ने कई बार इस बात को उल्लेखित किया है कि इस पूरे प्रकरण के चलते ना तो हम सही से टेस्टिंग कर पाते हैं और ना ही हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो उतनी अच्छे से मिल पाता है। पूर्व अधिकारी एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कह रहे थे कि आप अगर एक जेट इंजन को विकसित कर रहे हैं और आप उसका टेस्ट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अभाव तो है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मिमिक नहीं कर सकता। हमें ऐसे इंजन के लिए चाहिए कि हम एक फाइटर जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करें, ताकि जो हाई स्पीड मनूवरबिलिटी होती है, हाई स्ट्रेस कंडीशन होती है, एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है उस पर ये इंजन कैसे परफॉर्म करता है उसका डेटा हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। हालांकि आपको रिपोर्ट बता दें कि ऑलरेडी इस समय जो कावेरी इंजन है उसके इंटीग्रेशन के लिए तेजस में मॉडिफिकेशन वर्क शुरू हो चुके हैं। अध्ययन कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मॉडिफिकेशन की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि इनके एयर इनटेक्स में और कुछ जो बदलाव है वो हमें करने पड़ेंगे कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस समय एक एयरक्राफ्ट तो कम से कम उपलब्ध है जहां पर इस इंजन को हम माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है कि जो उत्तम एसा रडार है उसकी टेस्टिंग के लिए भी LSP-3 और LSP-5 ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये श्रेय हम इन्हीं को देना चाहेंगे। इन्हीं पर हुई टेस्टिंग के बदौलत हम ये मान के चल रहे हैं कि अब Mark 1 स्टैंडर्ड में जो उत्तम एसा रडार है वो यूज़ करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है Mark 1 के लिए स्टैंडर्ड किए गए, इन सब की टेस्टिंग इन्हीं एयरक्राफ्ट में से पूरी करी गई है। और अब क्योंकि भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो R&D वर्क है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और AMCA के लिए तेजस Mark 2 के लिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेट होने से पहले ही वैलिडेट कर ली जाए, तो ऐसे में इस एयरक्राफ्ट की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ 17 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को 2 फॉर्मल तेजस Mark 1 जेट्स की डिलीवरी कर दी जाएगी नासिक में, तो वहीं जो हमारे LSP सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं इनकी टेस्टिंग भी उसी चरणबद्ध तरीके से चलेगी। फिलहाल हम 2 चीज़ें चाहते हैं जो जल्दी से जल्दी भारत सरकार कर दे। पहली चीज़ तो ये है कि फ्लाइंग टेस्ट बेड वाला केस जो है उसको क्लियरेंस मिले और जो तेजस Mark 2 डेवलपमेंट है उसको अब क्लोजली मॉनिटर किया जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थिति दिन प्रतिदिन काफ़ी विषम होती जा रही है और उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पर लाने के लिए अब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे और लेट लतीफ़ी से बचना पड़ेगा। आप LSP वेरिएंट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये मूव सही है या नहीं सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।